हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएसबीटी के ऑफिशियल सर्कुलर के बारे में। उन्होंने ये सर्कुलर निकाला रिगार्डिंग दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल होने वाली है उसके बारे में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। 24 तारीख का ये सर्कुलर है, लेटेस्ट सर्कुलर की मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि पहले पॉइंट में इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस में उन्होंने पहला चीज़ कहा है कि सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन देने से पहले आपको अपने जितने जो भी डिवाइसेस है उसको चार्जिंग प्रॉपर तरीके से कर लेना है। अगर आपका पोस्टपेड प्लान है तो आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करना है कि आपका नेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रीपेड प्लान है तो भी आपको नेट कनेक्टिविटी और डेटा पैक्स के बारे में सोच के रखना है। किसी भी तरीके का इश्यू नहीं होना चाहिए इंटरनेट का, इसकी जिम्मेदारी आप रखनी पड़ेगी। वाईफाई की कनेक्टिविटी अगर आपके पास है तो वो सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि आपको जो एप्लीकेशन का यूआरएल है उसको आप उसके साथ आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल जिसे कहा जाता है उसको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध किया जाता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल और ये सिर्फ आपका ही होगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि आपको जो एसएमएस द्वारा यूआरएल भेजा जाएगा उसके मदद से आप MSBTE एग्जामिनेशन करके एक एप्लीकेशन होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन का प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट करना होगा। आप जो एग्जामिनेशन देने के लिए जो कैंडिडेट बैठ रहा है उसके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या जिसके अंदर विंडोज़ 7 या उससे हायर का वर्जन होना चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए। और अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो स्मार्टफ़ोन या टैबलेट का वो इस्तेमाल कर सकता है, साथ में इंटरनेट एक्सेस रखना होगा। और वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे के एग्ज़ाम दे सकता है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कम से कम बैंडविड्थ की जो लिमिट है वो 1 MBPS की रखी गई है। पॉइंट नंबर 5 में एमएसबीटी के स्टूडेंट का जो मॉक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दिन लिया जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन में जिस डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट भी आप उस डिवाइसेस के साथ दीजिए, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। आपको वो समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें उस डिवाइस का इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूएशन में पॉइंट नंबर 6 में कहा है कि अगर कोई एग्जामिनेशन में बैठने वाले कैंडिडेट के पास किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है तो वो अपने कॉलेजेस के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेगा और कॉलेजेस से अनुरोध करेगा कि उनके लिए किसी भी नियरेस्ट सेंटर पर अरेंजमेंट कराया जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है? पहला गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसकी जो टाइम टेबल है वो एमएसबीटी अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी। सेकेंड, आपकी जो भी एग्जामिनेशन होगी उसका लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल आपको भेज दिया जाएगा। थर्ड, एग्जामिनेशन कैंडिडेट का जो भी हॉल टिकट है उसको टाइम टेबल के साथ पब्लिश करने की जिम्मेदारी एमएसबीटी की होगी। पॉइंट नंबर 4, आपको 2 स्लॉट में डिवाइड किया जाएगा। स्लॉट 1 जो होगा वो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी सुबह का एक स्लॉट होगा, और सेकंड स्लॉट 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये 4-4 घंटे का स्लॉट है। इन 4 घंटे के स्लॉट में आप अपने एग्जामिनेशन की लॉगिन कर सकते हैं और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी अगर आप 9 बजे लॉगिन करते हैं तो 10 बजे तक आपका पेपर हो जाएगा। 9:10 को अगर लॉगिन करते हैं तो 10:10 तक पेपर होगा। लेकिन अगर आप 1 बजे लॉगिन करते हैं तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे गुजारिश रहेगा कि आप ऐसे टाइम को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको इस पर्टिकुलर 4 घंटे के स्लॉट में आपको 1 घंटे का टाइम मिल सके। पॉइंट नंबर 5 में एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट से गुजारिश की जाती है कि वो जिस प्रीमाइसेस पर बैठे उस पर किसी तरीके की बुक्स, हैंड रिटन नोट, फोटो कॉपी, गैजेट लेकर ना बैठे, क्योंकि अगर इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कैमरा डिटेक्ट करता है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में यही कहा है कि एग्जामिनी यानी जो कैंडिडेट है उसकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, इमेजेस के थ्रू कैप्चर किया जा सकता है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। कभी भी एग्जामिनी को पता भी नहीं चलेगा और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपके एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले विंडो पर दिखाई देंगे। जब तक एग्जामिनी यानी कैंडिडेट स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक नहीं करेगा तब तक उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया कि 40 एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की बात कही गई। हर एमसीक्यू पर 4 ऑप्शन होगा और हर एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पॉइंट नंबर 10 में कहा गया कि इस 40 एमसीक्यू में से सिर्फ आपको 30 एमसीक्यू करना है। कैंडिडेट चाहे तो 30 के ऊपर यानी 40 के 40 एमसीक्यू भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 30 करेक्ट एमसीक्यू के ही मार्क्स मिलेंगे।
यानी फर्स्ट 30 नहीं, आपके ओवरऑल 40 में से कोई भी 30 करेक्ट हो गए तो 30 में 30 आपको मिल सकता है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो तो आपको एक्सटेंशन का टाइमिंग मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइमिंग, वो भी आपके प्रिंसिपल की इजाज़त के साथ। और जो काउंटडाउन टाइमर होगा वो कब स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके स्क्रीन पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपीयर होने वाला है। पॉइंट नंबर 13 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक टाइम पर एक क्वेश्चन अपीयर होगा। उसको अगर वो मान लीजिए अगर उसको एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ रहा है तो उसने आंसर देने के बाद उसे सेव एंड नेक्स्ट करना है। लेकिन अगर उसको वो क्वेश्चन स्किप करना है तो आपको उस पर्टिकुलर विंडो के बाजू में एक जहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस के नंबर दिखे जाए तो कैंडिडेट उस पर नंबर पर क्लिक करके वो क्वेश्चन को स्किप कर सकता है और बाद में टाइम बचते हुए अगर वो वापस उस क्वेश्चन को देखना चाहता है तो उस नंबर के क्वेश्चन पर क्लिक कर यानी उस नंबर पर क्लिक करके वो क्वेश्चन वापस से वो देख सकता है। यानी एक तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि जब तक 1 घंटा कंप्लीट नहीं होता तब तक एग्जामिनेशन एंड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट एंड एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देता है तो उसके बाद वो किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं किया कर सकता और एंड एग्ज़ाम के बाद वो उसका एग्ज़ाम तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्लियरली कहा है कि अगर कोई भी आंसर आपका नहीं करेक्ट है, यानी एग्जामिनी को ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस दिया है लेकिन उसके 4 के 4 ऑप्शन, चारों के चारों आंसर गलत है, तो वो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस की को मॉडिफाई नहीं कर सकता। उसे एग्जामिनेशन ख़त्म करने के बाद, सबमिट करने के बाद अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स एंड अथॉरिटी से कंसल्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 16, अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हुए उसे किसी भी तरीके का कॉल आता है या उसके यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़ ओपन होते हैं या वो ब्राउज़र स्विच करता है तो ऐसे टाइम पर इसकी एग्जामिनेशन इंटरप्ट हो सकती है। तो सारे कैंडिडेट से गुजारिश की जाती है कि आप इस तरीके के इंटरप्शन से बचें। 17 में कहा गया अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, पावर फेलियर आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू आती है, तो आपको वहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन फ्रीज हो जाएगी और जब आप उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर रिकनेक्ट होने के बाद जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रुका था वहाँ से आपका एग्जामिनेशन कंटिन्यू होने वाला है और इसमें आपको किसी भी तरीके का मतलब आपको इंटरप्शन आने वाला नहीं है। ऐसी बात उन्होंने क्लियरली की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सर्कुलर में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं रीड ज़रूर करता हूँ क्योंकि अभी लेक्चर्स का टाइम है, लेक्चर्स ज़्यादा हो रहा है। सारी की सारी चीज़ों को मैंने सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।